नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह। आज लेके आया हूं जो आज पेपर हुआ है ईओआरओ का फर्स्ट शिफ्ट में उसके आंसर की। तो आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे आने वाले समय में आपको इसके मेरिट के बारे में और इसके अगले इवनिंग शिफ्ट के पेपर के बारे में भी जानकारी देंगे। इसका पहला क्वेश्चन जैसे कि ये है कि निम्नलिखित में इसमें कौन मत्स्य की राजधानी थी? इसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों में तक फैला हुआ था। तो इसका आंसर विराटनगर आएगा। आप विराटनगर टिक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 1870 में ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। इसमें आंसर सी ए हैकेट 4 नंबर ऑप्शन है वो आएगा। अगला क्वेश्चन है सीकर जिले की नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? इसमें ये जी क्वेश्चन है, इसमें आंसर गणेश्वर आएगा। चौथा क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों को जनपद के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है ये शिवी के रूप में जाना जाता है। कई बच्चों ने इसमें मालव किया जो कि गलत है, मालव इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है गुइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंगजी लवकुलिश का मंदिर बनवाया था? तो ये बप्पा रावल जी ने बनवाया था। इसमें मारना कुंभा नहीं करना है, बप्पा रावल ने करवाया था। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उससे अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम राव चूड़ा थे, उन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। उनको प्रतिहार वंश से ये दहेज में मिला था। सातवां क्वेश्चन है स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं? इसमें अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो गिरि दुर्ग तो पहाड़ी होता है, एरण जंगल होता है, सैन्य जो सैन्य के लिए होता है। तो आंसर इसमें औदुक दुर्ग आएगा। अगला क्वेश्चन आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का बना हुआ मंदिर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में विवाह के पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय गीत गाया जाता है। भाइयों जो अपना बंदरों गाल है भी में जो गीत गावे वो ही आंसर ही में बिंदोला आंसर आएगा इसमें। बिंदोला, बंदोरा या बिंदोला, आंसर बिंदोला रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मच्चर, बिच्छियो, लालर से क्या तात्पर्य है? लालर, बिच्छियो ये जो तीन है ये लोकगीत है, राजस्थान के लोकगीत। आप लोकगीत पे टिक कीजिए। 11वां क्वेश्चन है डॉक्टर गिरेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने समूह में विभाजित किया? तो ये 5 है, 5 समूह में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध, शौर्य का वर्णन मिलता है? ये रासो है, जैसे हमीर रासो, सगत रासो, तो रासो में ही उसकी महानता का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आंसर आएगा हरिदास जी। लालदास जी ना करें, लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, माओजी ने निष्कलंक की संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल जी, टिक कीजिए दादू दयाल जी। अगला प्रश्न है गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, पिंडिया, हमारी भाषा में जैसे हम बड़कुलिया कहते हैं, अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, तो उसकी जौ के दानों के साथ पूजा की जाती है। बड़कुलिया की पूजा जौ के दानों के साथ की जाती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, तिमणिया पे टिक कीजिए आंसर नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है अल्लाह जिल्लाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? अल्लाह जिल्लाबाई आप जानते हो, ये राजस्थान की मांड गायक कलाकार है, आंसर मांड गायन। 18 क्वेश्चन 23 नंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान आंदोलन, भरतपुर देखिए भरतपुर आया है, भरतपुर में किसने किया था? भोजी लंबरदार, टिक कीजिए भोजी लंबरदार, 18 में 2। अगला क्वेश्चन है दरगाह जिसमें अब्दुल्ला पीर बोहरा समुदाय, आंसर इसमें बांसवाड़ा आएगा। आपको ये 2 चीज़ें देखनी चाहिए, कहाँ का है और क्या नाम है, आंसर इसमें बांसवाड़ा आएगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, माणिक्यलाल वर्मा पे टिक कीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भूआकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो ये इसमें आंसर आएगा 12, आंसर इसमें आएगा 12। भूआकृति की दृष्टि से राजस्थान को कुल 12 भागों में बांटा गया है, टिक कर लीजिए 12 पे। अगला क्वेश्चन है भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं तो मध्य बाई 56 बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। जो भी ये कहते हैं ना जो स्थानांतरित खेती, वालरा कहते हैं, वालरा, चिमाता, दजिया, आपको याद होगा ये। 23वां क्वेश्चन है कौन सी नदी सतह से थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? ये जैसलमेर की काकने नदी है, काकने पे टिक कीजिए ऑप्शन नंबर 4 पे। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपको पता है चंबल, बनास, बाणगंगा तो बंगाल की खाड़ी में जाती है, माही नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं निम्नतर है। निम्नतर का अर्थ है कि उनसे कम है, गर्मी में कम गर्मी पड़ती है, ठंड में कम ठंड पड़ती है, तो निम्नतर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवात, ये देखो ये चक्रवात, भूमध्य सागर के चक्रवात वापस आया है, ये क्वेश्चन माउट आंसर है, इसमें माउट पर टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, इसमें आंसर खेजड़ी आएगा। गरोईटा नहीं करें, खेजड़ी करें, खेजड़ी आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बहुतायत से पाए जाने वाले वन है, इसमें आंसर दोकड़ा आएगा। तो आपने जो किया है दोकड़ा वो सही है, दोकड़ा आंसर है ये।
अगला क्वेश्चन है लेटेराइट प्रकार की मिट्टी, ये है पथरीली मिट्टी, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी जो कि डूंगरपुर में पाई जाती है, डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है, अरावली के अंदर है ये, डूंगरपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो करौली में तो ये पाई जाती है दोमट मिट्टी, चूरू में मरुस्थली आएगी, जोधपुर मरुस्थली मिट्टी आएगी, तो डूंगरपुर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा, मरुगंगा किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, टिक कीजिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में नहर सिंचाई के किस जिले को प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ पर हैं? गंगानगर, टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन, तांबा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में लाखेरी, क्लिक निक्सन, लाखेरी पे क्लिक कीजिए, निक्सन लाखेरी। 34वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की लिंगानुपात 928। 35वां क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साटियाँ, बंदेज जोधपुर की फेमस है भैया, जोधपुर, कोटा मत कर देना, कोटा गलत हो जाएगा, जोधपुर करें। गमदर ये अभी बनाया है जैव विविधता पार्क, ये उदयपुर में है, गमदर उदयपुर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु, शुष्क, आप यहाँ पढ़िए शुष्क यानी गर्मी, गर्म प्रकार की, तो वो है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की जनजाति नहीं है खटीक, ये जनजाति नहीं है, ये खटीक जो है वो SC में आते हैं, और ये सब ST में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में, ये अनुसूचित जाति में आती है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के पलाना कोयला लिग्नाइट। 40वां क्वेश्चन है किस जिले का में 30% कपास, ये हनुमानगढ़ पे टिक कीजिए। 1947 के विभाजन के बाद संविधान सभा में पहले 372 थे, फिर टूट गया, 299 रह गए, 299 पे टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों की विशेषता कहाँ से ली गई? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? USSR, कहाँ से लिए गए? USSR, जो कि वर्तमान में क्या है? रशिया है, रूस। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन 44वां भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान निम्नलिखित, ये देखिए, ये इसमें से कुछ बिंदु आपको मौलिक प्रस्तावना में मिल जाएंगे, परंतु ये गलत है, प्रस्तावना आंसर नहीं, इसमें आंसर रहेगा मौलिक कर्तव्य। ऐसा कैसा जो चौथा या पाँचवा, मुझे जहाँ अभी याद नहीं आ रहा है, चौथा या पाँचवा जो मूल कर्तव्य है वहाँ से ये लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, 44 नंबर। 46वां क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव? भाई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को 5 साल का होना चाहिए और वकील के रूप में उसको 10 साल का होना चाहिए, तो अपना आंसर होगा 5 साल। 47वां है राज्यसभा में सीटों के चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? उसमें आंसर आएगा 30 साल, 30 पे क्लिक कीजिए। केग का वेतन सेवा संसद करती है, 48वें में संसद है। 49वां क्या है? नीति आयोग की स्थापना, बहुत ईजी क्वेश्चन 2015 में। 50वां क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले लोकपाल पीसी घोष सर पे क्लिक कीजिए, पीसी घोष हमारे पहले लोकपाल थे। 51वां क्वेश्चन है विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री है? पहली महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल, और पहली विधायक कौन थी? वो थी यशोदा देवी, तो अपना आंसर क्या आएगा? कमला बेनीवाल। 53वां क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में कुल कितनी सीटें राजस्थान में? 25 सीटें हैं, अभी तक तो 25 ही है, 2026 में जाके बदलेगी वो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीति निर्माण का अनौपचारिक कौन है? नागरिक। ये तो और जो तीनों हैं ये सिविल से ये औपचारिक है, न्यायतंत्र औपचारिक है, संसदीय मंत्रिमंडल ये औपचारिक है, नागरिक है वो अनौपचारिक है, नागरिक क्या है? वो अनौपचारिक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवाओं के मानक आदि के संबंध में नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? यह है हमारा सिटीजन जो भी चार्टर है ना, नागरिक अधिकार पत्र, तो 1 नंबर पर क्लिक कीजिए। आंसर इसका आएगा नागरिक अधिकार पत्र। 56वां क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था नागौर से शुरू। 57वां क्वेश्चन है RTI के तहत कहाँ अपील प्राधिकरण क्या है? यह है राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ना अपना, RIC में होता है, RIC पे टिक कीजिए आंसर 2 पे। 58वां क्वेश्चन राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। 59वां क्वेश्चन है RPSC के सदस्यों का एकल कार्यकाल 6 साल या 62 साल की उम्र, जो भी पहले हो, इसमें आंसर ये आएगा। 60वां क्वेश्चन क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्तियों। अब आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो RPSC UPSC का जो अनुच्छेद कहाँ दिए हुए हैं, वो 314 से 323 के मध्य है, तो 314 से 323 के मध्य कौन सा अनुच्छेद है? 318, तो आंसर क्या आएगा? 318। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार, ये प्रथम है भैया, पहला स्टेट है ये। 65वां क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सरकार ने हाल में WEC, ये क्या है? ये जो है ना ये जैव विविधता से संबंधित है, जैव विविधता के संबंध में कोई योजना है ये WESC, ये फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने चलाया है। 63वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में MSME उद्यमों के लिए अपने फ्लैगशिप MSME प्रेरणा, ये इंडियन बैंक ने लॉन्च की है, इंडियन बैंक पे क्लिक करें। रेगिस्तान में शत्रुनाश, ये दक्षिण पश्चिम कमांड जो जयपुर में है उसने किया है ये शत्रुनाश का आयोजन। कहाँ किया है ये? अपने जैसलमेर के अंदर शत्रुनाश का आयोजन। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन भेजेगा भैया? सऊदी अरब भेजेगा, इस बार ध्यान रखना। ओघब 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस ये ईरान ने किया है।
अगला क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है भैया, ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एचएल हॉल जो है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसने मार्क 3 हेलीकॉप्टर है वो मॉरिशस को दिया है। किसको दिया है? मॉरिशस को दिया है। ये कानूनी सेवा प्राधिकरण जो सालसा है, सालसा स्टेट का वो अच्छा केंद्र शासित पूछ रहा है। केंद्र शासित ये है जम्मू कश्मीर में, जो जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया अभी 2023 में पहली बार जहाँ आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। ICCR सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना, ये सुवर्ण जयंती मनाई जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की भैया ये पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू और कश्मीर की रियासी क्षेत्र में मिले भैया, रियासी में, जम्मू कश्मीर रियासी में, तो आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन ICC T20 महिला विश्व कप ये अफ्रीका में होता है, दक्षिण अफ्रीका, टिक कीजिए भैया इसमें दक्षिण अफ्रीका। एरो इंडिया 2023 का 14वां, कौन सा 14वां है ना, 14 भैया, ये हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में, ये हुआ है बेंगलुरु के अंदर। अगला क्वेश्चन है कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित त्रिपक्षीय सहयोग, ये भारत, ये फ्रांस और UAE के मध्य हुआ है, भारत फ्रांस और UAE के मध्य। तो आप क्या टिक करेंगे? भारत फ्रांस और UAE, आंसर इसमें आएगा फर्स्ट, 1 नंबर टिक कीजिए। 75वां क्वेश्चन है G20 रोजगार कार्य समूह बैठक, ये जोधपुर में हुई भैया, जोधपुर टिक करें। 76वां क्वेश्चन है मनमोहन सिंह जी को किस देश ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, देखिए भैया प्रधानमंत्री से हटने के बाद भी इनको पुरस्कार मिल रहे हैं, ये किया है यूके ने। कहाँ से हुआ है? यूके से हुआ है ये। अगला 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भैया, आंसर साहितन दास कीजिए, साहितन दास। अगला क्वेश्चन आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक्सपो का उद्घाटन किया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अपन हमारे आयुष मंत्री कौन हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि हमारे आयुष मंत्री कौन है। इसका आंसर आएगा भैया अंतर्राष्ट्रीय, ये गुवाहाटी आंसर भैया इसमें, गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएस्ट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, जिसका शॉर्ट नाम है अल्ट्रासेट याद रखें, अल्ट्रासेट इजराइल की है, तो आंसर इजराइल करें। अगला क्वेश्चन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष भैया विश्व बैंक के अध्यक्ष ये अजय बंगा, जो पहले मास्टर कार्ड के थे ना अजय बंगा जी, ये आ गए हैं अब कहाँ पे? विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो बिडेन ने कहा दिया है इनका नाम। अगला क्वेश्चन है, अब हम आ चुके हैं नगर पालिका के जो अधिनियम की क्वेश्चन है उसमें। 81वां क्वेश्चन क्या है? 2009 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाएगी? नगर पालिका परिषद की स्थापना छोटे शहरी क्षेत्रों में की जाएगी भैया, छोटे शहरी क्षेत्रों में की जाएगी। बड़ों में क्या की जाएगी? बड़े शहर में की जाएगी, बड़े में की जाएगी नगर निगम की, बड़ों में की जाएगी नगर निगम। और जो संक्रमण क्षेत्र है वो नगर पालिका, वहाँ की जाएगी नगर पालिका की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित की जाने वाली वार्डों की संख्या का भैया, वार्डों का निर्धारण, यानी कि ये क्या है, ये जो वार्ड कौन घोषित करता है, वार्ड कौन बनाता है? तो सीधी सी बात है, वार्डों का जो निर्माण है ना, परिसीमन जो करता है, परिसीमन करती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो आंसर आएगा इसमें राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध विनिमय पट्टा अनुदान आदि, ये भैया 69, आप 69 लीजिए सीधी। अगला क्वेश्चन अचल नगर पालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में, कहाँ करवाएंगे भैया? ये स्थानीय निकायों के निदेशक के कार्यालय में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 76 याद क्या आया आपको कुछ भैया? 76 नंबर नियम। अगला क्वेश्चन जनहित के तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? भैया मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है ना अपना CEO, वही करवाता है। नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? ये जो उत्पाद शुल्क है वो नहीं होंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन की संशोधित करने के लिए नगर पालिका को निर्देश दे सकते हैं? भैया 20 साल के बाद आप चेंज कर सकते हो किसी भी मास्टर प्लान को। मास्टर प्लान है ना, मास्टर प्लान, जो भी मास्टर प्लान है उसको 20 साल बाद चेंज कर सकते हो आप, 20 साल बाद। अगला क्वेश्चन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास आ गया भैया, इसके लिए आंसर आएगा, आंसर इसमें 5000 इसमें जुर्माना, 5000 रुपये का जुर्माना है इसमें। निम्नलिखित में से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मलजल और वर्षा जल 204 धारा 204, अब 204 पे कीजिए क्लिक, 90 में 204 के ऊपर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगर पालिका नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान है? नियंत्रण के लिए भैया ये ना जो निरीक्षण कर सकते हैं 311 के तहत, 311 के तहत कर सकते हैं निरीक्षण, 311 के तहत, या लास्ट जो लेसन है ना, लास्ट जो 13वां जो लेसन है, 13वां जो अध्याय है, 13वां अध्याय है ना, उसमें से क्वेश्चन है भैया ये। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका किसी भी अपराध के लिए मुकदमा 6 महीने में भैया, 6 महीने में आपको अभियोजन करना है, 6 महीने में आपको अभियोजन करना रहता है, तो आंसर आएगा इसमें 6 यानी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के तहत धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन होने पर व्यय की राशि कितनी राशि के
कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आवेदित नहीं की जा सकती। भैया 2,000 रुपये तक का खर्चा कर सकते हो बिना निविदा के आप, यानी कि 2,000 तक आपको निविदा करने की जरूरत नहीं, 2,000 तक बिना निविदा खर्चा कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार 1 लाख तक के समय के भैया 1 सप्ताह, पहले 1 सप्ताह में करना पड़ेगा 1 लाख तक 1 सप्ताह, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, फिर 30 दिन, इस हिसाब से ये राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि भैया वित्त समिति वो करेगी। राजस्थान नगर पालिका नियम 1970 सम्मान करे अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास 2 लाख रुपये तक का भैया 2 लाख रुपये तक का खर्च कर सकता है नगर पालिका का नगर परिषद का जो आयुक्त होता है। नगर पालिका का जो आयुक्त होता है वो उसको पावर कम हो, उसके पास 1 लाख तक का ही। राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम सामान्य कार्यान्वयन किस परिशिष्ट में निविदाताओं के प्रपत्र और निविदा विभिन्न शर्तें निर्धारित की है। भैया ये क्वेश्चन GF&R से आया है, कहाँ से आया ये GF&R से आया है, कहाँ से आया GF&R से आया। ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार अनुमानित मूल्य के अधिक नहीं होने पर मालिक जो अपना 92 क्वेश्चन इसमें 1,000 रुपये का आंसर आएगा। इसमें 1,000 रुपये से भाई उसका अनुमानित मूल्य 1,000 रुपये से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली उपयुक्त की जाएगी। 99 क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से नगर पालिका शब्द में शामिल नहीं है। भैया राज्य परिषद नहीं आते हैं और तीनों आते हैं, ये तीनों आते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तीनों आते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका। भैया इसमें कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं होती, सदस्य फोकट में देखता है। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाही के रखरखाव में रिकॉर्ड की रक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है। मुख्य जो भी अपने जो होते हैं ना ये आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी CEO वो हैं इसके लिए। 102वां क्वेश्चन है आपके कि राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम 1/3 कितने सदस्य 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 103वां क्वेश्चन है कि कौन सी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, उस समिति का अध्यक्ष सदस्य होता है। नगर पालिका अध्यक्ष जिस भी समिति में होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। नगर पालिका का अध्यक्ष जिस भी समिति में होगा वो उसका अध्यक्ष माना जाएगा। 104वां क्वेश्चन है, अध्यक्ष राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय में भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन सी बैठक बुलाएगा। जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो 10 दिन में बैठक बुलाएगा। 10 दिन में बैठक बुलाएगा। कितने दिन में? 10 दिन में बैठक बुलाएगा। 105वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान नगर पालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगर पालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन। भैया नगर परिषद में 6, नगर परिषद में कितनी है? नगर परिषद में 6 है, परिषद में 6 है, पालिका में 4 है भैया। हाँ तो आगे चलिए। 106 राजस्थान नगर पालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगर पालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियां 90 दिन में। भैया 90 दिन में गठित करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो राज्य सरकार फिर खुद करेगी। 90 दिन में करनी पड़ती है। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की समितियों के शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य। राजस्थान नगर पालिका नियम की धारा भैया शक्तियाँ 55 से ली गई है, कर्तव्य 61 से ले गए हैं और कार्य 337 से ले गए। आंसर 3 टिक कीजिए। 108 राजस्थान नगर पालिका दिन 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने की और कोई उपाध्यक्ष न हो तो इस स्थिति में नगर पालिका किसी सदस्य को शक्तियाँ। ये भैया धारा 57 के तहत है। धारा 57 जो कि लेसन 3 है ना, उसकी धारा 57 के अंदर दिया हुआ है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना कितने। भैया ये इसमें 5,000 रुपये आंसर आएगा। इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना होता है उसके ऊपर, जो उसमें कितने 5,000 तक का जुर्माना होता है। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु। भैया इसमें जो सदस्य होता है ना, जो पार्षद होता है, पार्षद के लिए 21 साल और अन्य के लिए 25 साल है। अन्य के लिए 25 साल है, तो यह आंसर आएगा 25 साल। निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर जिम्मेदारी होती है। भैया ये राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे। क्या आएंगे? राज्य के मुख्यमंत्री। SBM यूथ 2.0 सभी शहरों को भैया कचरा मुक्त करना है। आंसर इसका कचरा मुक्त आएगा। ये जो है ना स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसमें कचरा मुक्त है। वेस्ट वैसे बेस्ट नहीं आएगा। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय भैया कोई भी भूखा न सोए। 114 प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा की जा रही है, MOH जो है ना उसके द्वारा। 115 निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें PM आवास योजना, ये भैया आवास ही है, आवास के नाम से ही है। 116 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है। अमृत योजना का शहरी क्षेत्र। भैया इसमें आंसर आएगा सीवर जो ना निकास, जल निकास। तो इसमें आंसर मेरे हिसाब से जो आना है ना वो आएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। आंसर इनमें से कोई नहीं, आंसर 4 आएगा। यानी कि जो सीवेज लाइन है ना वो मेन इंपॉर्टेंट है अमृत योजना में। निम्नलिखित से कौन सा राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। आंसर 1 सही है। इसमें आंसर 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना को कर दिया भैया। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप। भैया जो गाँव में जो नरेगा चलती है ना, नरेगा उसके तहत चलाई गई, उसी की तरह तर्ज पे शहर में चलाई गई है।
इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? 50,000 रुपये। एक प्रत्येक व्यक्ति को कितना? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये 5 लाख व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 5 लाख व्यक्तियों को दिए जाएंगे, व्यक्तियों को दिए जाएंगे। तो ये इस प्रकार ये जो आपका पूरा पेपर आज सॉल्व कर दिया गया है। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं भी उसको सही कर लूँ अगर मेरा गलत है तो, अन्यथा उसका सही तरीके से निदान हो सके। इसी प्रकार के अब आने वाले समय में भाई इसकी जो क्या कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ क्या रह सकती है? जानने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को दबावें। अभी शाम इवनिंग वाला जो पेपर रहेगा उसकी भी आंसर की मैं अब इसमें सोल्व करके डाल दूंगा। हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।